स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जालौन जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। इस अभियान को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे जन जन के अभियान में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में जिले भर में 6 लाख से अधिक तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे खास बात यह है कि इन झंडों को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये पहल देशभक्ति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का भी एक सशक्त प्रतीक बन गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी के सिंह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन KDC अखिलेश तिवारी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने जनपद के 9 ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को तिरंगे बनाने का काम सौंपा है। इस पहल का उद्देश्य इन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। CLF सिटी लेवल फाउंडेशन, अभिनव सेवा भारती, दिव्यांश, ईशान जैसे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में दिन रात जुटी हुई हैं। इन समूहों की अध्यक्ष रजनी खरे ने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर बहनों की आर्थिक मदद की जाए। इस वर्ष भी सुलक्षणा, प्रवेश कुमारी, रंजना देवी, अनीता, रश्मि और प्रिया सहित कुल 5 समूहों ने मिलकर 75,000 से अधिक तिरंगे झंडे बनाए हैं। ये काम न केवल इन महिलाओं की आय का साधन बन रहा है, बल्कि उनके चेहरे पर आत्मसम्मान और खुशी की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये अभियान केवल झंडा फहराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। उनके हाथों से बने ये तिरंगे देश की सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत 3 चरणों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में स्कूलों, नगरों और गांवों के वार्डों की दीवारों पर तिरंगे से प्रेरित चित्रकारी और कलाकृतियां बनाई गई। ये चरण लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने पर केंद्रित था। द्वितीय चरण में तिरंगा थीम पर आधारित मेले और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में देशभक्ति गीत, नाटक और कविता पाठ जैसी गतिविधियां शामिल रहीं, ताकि आमजन को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व से जोड़ा जा सके। तृतीय और अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान पुलिस लाइन से टाउन हॉल तक एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें स्कूली बच्चे, NCC कैडेट और स्थानीय नागरिक भाग लेंगे। साथ ही जिले के सभी शासकीय भवनों, शिक्षण संस्थानों, पुलों, बांधों और ऐतिहासिक स्थलों पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन जगहों को रात्रिकालीन तिरंगा प्रकाश व्यवस्था से सजाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया, जिले में कुल 6 लाख से अधिक तिरंगे झंडे तैयार किए गए हैं, जिन्हें सभी 574 ग्राम पंचायतों और 11 नगरीय निकायों में वितरित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार तक झंडा पहुंचाने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जिनमें ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और युवा स्वयंसेवक शामिल हैं। जिला प्रशासन ने झंडों की गुणवत्ता और राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। जर्जर हो चुके झंडों को सम्मानपूर्वक एकत्रित कर निस्तारित करने के लिए भी टीमें तैनात की गई हैं। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घरों व संस्थानों पर शान से तिरंगा फहराएं। रजनी खरे, हर घर जो तिरंगा झंडा बन रहे हैं, हमारे यहाँ की सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा सामूहिक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए झंडे का कार्य दिया गया है, जिससे सभी बहनें हमारी झंडे बना रही हैं और अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं। जिससे हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार पांडे जी ने भी हम लोगों से 12,000 झंडे लिए हैं और कुछ सरकारी विभागों में भी हम लोगों ने अपने झंडे बना के दिए हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने झंडे बनाए हैं। इसमें 5 समूह और हमारे CLF, ELF सभी बहनों ने मिलकर काम किया, जिससे हम लोगों की आजीविका भी बढ़े, स्वावलंबी भी बने और सभी महिलाओं के लिए एक बिजनेस मतलब एक रोजगार मिला, जिससे सभी महिलाओं का अपना अपना घर में पालन पोषण कर रही हैं। और हम अपने विभाग के शहरी आजीविका मिशन अधिकारी CO मैम अहमद सर और योगेंद्र सर तथा यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं राजेश कुमार पांडे जी, उनको और सभी विभागों को, नगरपालिका को धन्यवाद देते हैं, जिससे हमारी बहनों को आजीविका चलाने के लिए स्वावलंबी बनाया गया और रोजगार चलाने के लिए पैसे भी मिलेंगे। हमारा समूह है रजनी स्वयं सहायता समूह और CLF के अध्यक्ष भी हैं। झंडे बनाए 70,000। कितना लाभ लगभग मिलेगा आपको? करीब 1 लाख के आसपास बच जाएगा। हमारा नाम प्रवेश कुमारी है। अच्छा, किस समूह से हैं?
हमारे समूह का नाम अभिनव है और शिवा भारती ELF है। इसमें अच्छा हम महिलाओं को काफ़ी काम मिला है। इस हर बात की भांति हमें तिरंगा बनाने का अवसर मिला है। हम सरकार शासन प्रशासन सभी को धन्यवाद देते हैं कि हम महिलाओं को रोज़गार तो मिल रहा है कम से कम। इसी बहाने से हम सारी महिलाएं जो काम कर रही हैं, इसमें जो भी लाभ मिलेगा, महिलाओं का घर चल रहा है। और कम से कम हम लोगों ने 70-80 हज़ार के समथिंग तिरंगे झंडे बनाए हैं। आपके समूह हमारी महिलाओं में 4-5 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें सारी महिलाओं को काम दिया गया है और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। इस जी डूडा विभाग से शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत हमको काम मिला है और धन्यवाद देते हैं DM साहब का भी, जिन्होंने हमसे 12,000 झंडे भी लिए। मेरा नाम रंजना सिंह है। ऐसे झंडा बना रही हैं, क्या लाभ मिल रहा है? मुझे ये महिला समूह से कार्य मिला है और मैं झंडा बनाने का कार्य कर रही हूँ और महिलाओं को मैं सभी महिलाओं को अच्छे से कार्य कर रही हूँ और घर में मुझे आमदनी भी इससे प्राप्त हो रही है। घर के खर्चे भी चल रहे हैं इसी से बस। और सभी शासन प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये कार्य करने को दिया है। कितने झंडे आप लोगों ने बनाए? मैंने कम से कम 70,000 झंडे बनाने का कार्य किया है। अच्छा, कितनी महिला हैं आप लोग? हम लोग 5-6 महिला हैं। अच्छा, कब से ये कार्य कर रही हैं? 1 महीने से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, किस उपलक्ष्य में? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है? अनीत। अच्छा, झंडा बना रही हैं, क्या कहेंगी सरकार? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमें ये काम दिया गया है समूह की तरफ से। शासन प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि ये हमें 15 अगस्त के लिए कार्य दिया गया है। कितने झंडे बनाए? 70,000 झंडे। कितनी महिलाएं आप लोग काम कर रही हैं? 5 महिलाएं। अच्छा, क्या इससे लाभ हो रहा है आप लोगों को? इससे हमारी जीविका चल रही है, यही लाभ है। रश्मि। अच्छा, झंडा बनाने का कार्य? हाँ, इससे हमारा घर चल रहा है। स्वयं सहायता की समूह की ओर से हमें झंडा बनाने को काम मिल रहा है। कितने झंडे बनाए आप लोग? बनाए 70,000। अच्छा, कहाँ सप्लाई होंगे? ये ऑर्डर मिलता है इसका? इधर सरकारी विभागों में दिए, कई विभागों में पहुँचे। अच्छा, कितना लाभ मिल जाता है? इतना लाभ मिलता है, मेरी घर गृहस्थी का काम चलता है। कर देंगे 5-5। ये 15 अगस्त के पूर्व ही जनपद स्तर पर बैठक करके जितने हमारे स्वयं उसके शैक्षिक संगठन हैं, सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक और अन्य से जुड़े हुए, उन सब के साथ विचार विमर्श करके जो शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन जारी की गई, उसके अनुरूप तैयारियां कर ली गई हैं और 6 लाख झंडे जो है वो जनपद में तैयार किए जा चुके हैं, जिसको हमारी जो 574 ग्राम पंचायतें हैं और 11 जो नगरीय निकाय हैं, जो विकास क्षेत्र के मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय है और सभी शासकीय कार्यालय और जितने वार्ड हैं, इन सब जगह पर टोली बना दी गई है, टीमों का गठन कर दिया गया है और प्रत्येक घर पर तिरंगा झंडा जो है वो फहराया जाएगा। जनपद में कुल लगभग 2.5 लाख के ज़्यादा जो है घर हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक घर पर और जो सामाजिक शैक्षिक संगठन कार्यालय हैं, उन सब जगहों पर तिरंगा फहराने की पूरी तैयारी है। उसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको मनाया जाए। हर घर तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और तिरंगा मेला का आयोजन विशद रूप से किया जा रहा है। गोष्ठी है, कल भी पुलिस लाइन से लेकर के 13 तारीख को उस पर टाउन हॉल तक एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा है और इससे सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा झंडा बनाया गया है और पुराने जो झंडे बचे थे उनको सहेज करके रखा गया था, जो शासकीय कार्यालयों पे, उनका भी उपयोग कर रहे हैं। सबसे मुख्य ध्यान ये रखा गया कि झंडे का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो। इसके लिए भी एक टोली वॉलेंटियर्स की लगी है जो सबको प्रशिक्षित कर रही है जा करके कि आप कैसे किस प्रकार ध्वज को फहराएंगे और जहाँ पर ध्वज को कहीं गिरने न पाए, कहीं कोड़े में न जाने पाए, उचित रूप से उनको संभाल कर रखेंगे सम्मान पूर्वक, और कहीं किसी तरह से अगर लगता है तो उसको तत्काल ही अधिकारियों को अवगत भी कराएंगे। कुल मिलाकर के हर्षोल्लास से
जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इसमें पूरा ध्यान रहेगा कि जो हर घर तिरंगा यात्रा है, तिरंगा मेला है, और इसको अच्छे से हम लोग आयोजित जो कर रहे हैं, उसमें लोगों की जन सहभागिता बढ़ चढ़ करके हो रही है। अमृत सरोवर, नदियां हमारी जो हैं, जो पुल हैं, इसके अलावा जो जितने प्रकार के ऐतिहासिक इमारतें हैं, इन सबको भी प्रकाशमान किया जा रहा है। आज 13 तारीख, 13, 14, 15 को इनको भी एक तिरंगी लाइट में सबको सजाया जा रहा है शासन के निर्देश पर। कुल मिलाकर के एक उत्सव सा माहौल जनपद में बना हुआ है, और लोग बढ़ चढ़ करके, चूंकि उरई वीरों की भूमि रही है, शहीदों की भूमि रही है, रानी लक्ष्मीबाई का ये क्षेत्र रहा है, तो महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं।